अच्छा आप बताइए, ईसीएल का बाप का जमीन है ये? और डीसी सबको इस वीडियो सबको घिराए और 4 घंटा तक घिराए कि कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासियों का राज चलता है। झारखंड जब बना था तो कहा गया था कि आदिवासियों का अच्छा दिन जो है आएगा। बाकी आदिवासियों का अच्छा दिन ये है कि इस वक्त झारखंड के जो आदिवासी हैं वो अपने जगह जमीन, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं और उनकी स्थिति ये है कि अब उनको सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कल आप लोग घेराव किए थे सीओ बीडीओ के आवास का, काहे किए थे? देखिए, आवास का या कार्यालय का? हाँ देखिए, हम लोग यहाँ जो प्रखंड कार्यालय आए थे, तो यहाँ जो वंशावली जो बन रही है, तो पहले भी यहाँ जो वंशावली बन रहा था उसको निरस्त करने के लिए बोले थे, चिट्ठी दिए थे बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, दोनों पद में काम कर रहे थे बीडीओ साहब, तो उसको दिए थे लेकिन अभी तक निरस्त नहीं किए हैं। इसी के मामले में हम लोग यहाँ पर मतलब जन आंदोलन खड़ा किए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि क्या मामला क्या था पूरा, किस चीज़ का नोटिस था और क्या है पूरा मामला? बात है कि यहाँ पर जो माइनिंग चल रही है, ईसीएल वाला है ईसीएल वाला, जो यहाँ जो वंशावली बन रही है, तो उसको पहले चिट्ठी दिए और बोले कि आप अति शीघ्र निरस्त किया जाए, तो अभी तक वो निरस्त नहीं किए हैं। मतलब आप लोगों से आप लोगों का जमीन जबरदस्ती ले लिया जा रहा है? हाँ, जबरदस्ती ले लिया जा रहा है और बिना ग्राम सभा किए वहाँ अंचल कार्यालय में नियोजन हेतु, ईसीएल में नियोजन हेतु वंशावली बन रहा है। आप लोग भी कल गए हुए थे? गए थे। हाँ। क्या वहाँ पे क्या क्या है पूरा क्या ड्रामा चल रहा है, क्यों ईसीएल ऐसा कर रहा है? कर रहा है कि वंशावली बनवाने के लिए बार बार हम लोग को नोटिस दे रहा था, तो इसीलिए हम गाँव वासी सब चले गए और डीसी सबको इस वीडियो सबको घिराए और 4 घंटा तक घिराए कि तब हम लोग का काम निकला और हमारा जो था मांग वो हो गया। 4 घंटा तक आप लोग को वहाँ बैठना पड़ा? हाँ, 4 घंटा तक बैठना पड़ा। तो अभी जिस जमीन के बारे में आप लोगों को जो जमीन ईसीएल बोल रहा है कि आप लोगों से ले लेंगे, तो जमीन आप लोग देना चाहते हैं? नहीं, किसी भी हालत में हम नहीं देंगे जमीन, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं और उसी पर निर्भर करते हैं, इसीलिए हम किसी भी कीमत में ज़मीन नहीं देंगे ईसीएल को। बस यहाँ पर साफ तौर से ये कहना है कि आपको बता दें कि ईसीएल के अगल बगल का जो क्षेत्र है, तालझारी भेरंडा वगैरह जो क्षेत्र है, वहाँ पे इन लोगों के ज़मीन को ईसीएल ले करके और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, कोयला निकालना चाहती है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये हमारा ज़मीन है और हम इन ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इन लोगों की अगुवाई एक युवक करते हैं और हम उनके पास ले चलते हैं आपको। रवि जी, क्या हो रहा है ये? क्या मतलब कोई भविष्य है आदिवासियों का? देखिए, आदिवासी का ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में कोई जीव है कि सबका भविष्य है, लेकिन आज आदिवासियों का भविष्य बिगाड़ने और उजाड़ने के पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आज हेमंत सोरेन को देख लीजिए, चुनावी एजेंडा था अबुआ राज अबुआ दिसम, जल जंगल अबुआ जमीन। राज मतलब हाँ, हमारा राज। हमारा राज, जल जंगल जमीन हमारा है। और अब देखिए, हम लोग उतना दिन से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, उतना दिन से लड़ रहे हैं, आज तक उसका कोई भी बयान नहीं आया है। आप सोच सकते हैं, जल जंगल जमीन जब चुनावी एजेंडा था तो अब उसका बात कहाँ गया? तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि जो आज की जो वर्तमान सरकार है वो जल जंगल जमीन को बेचने के पीछे तुले हुए हैं। हेमंत सोरेन तो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के नेता हैं, हम आदिवासी हित का काम करेंगे, किसी आदिवासी के साथ गलत नहीं होगा। अगर सच में आदिवासी हैं, हम मानते हैं आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी की भावना उसमें नहीं है, उसके पास आदिवासी की भावना नहीं है। अगर आज आदिवासी की भावना उसके दिल में होता तो आज हम लोग उतना दिन से लड़ रहे हैं, 2015 से लड़ रहे हैं, आज तक में उसका बयान तक नहीं आया है, आवाज़ तक नहीं आया है कि हम भी आप लोगों के साथ में हैं, कानून के साथ में हैं, कोई बयान नहीं आया है। ईसीएल का लोग आप लोग का जमीन जबरदस्ती कैसे हथिया ले रहा है? आपके जमीन का कागज पे आप साइन करिएगा तभी ना लेगा आपसे। अच्छा आप बताइए, ईसीएल का बाप का ज़मीन है ये?
जमीन हमारे दादा के दादा के दादा के दादा का जमीन है। उसका वो कौन सा कानून से आपका जमीन ले रहा है? उसके पास कोई कानून नहीं है। अगर वो आज लेता है तो दलालीगिरी चमचागिरी से ले रहा है। या जबरदस्ती धमका के ले रहा है? हाँ, जबरदस्ती धमका के ले रहा है। तो कोई एक अधिकार होगा ना, कोई एक अधिनियम कुछ तो होगा जमीन वाला कानून जिसके तहत वो आपसे जमीन ले पा रहा है। कोई अधिकार नहीं है। आप एसपीटी एक्ट का धारा 72 में देखिए, चाहे केंद्रीय कानून हो अथवा राज्य कानून, अगर एसपीटी एक्ट के साथ असंगत है तो वैसी स्थिति में एसपीटी एक्ट ही मानी होगी। यानी एसपीटी एक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए कोई नेता आपका साथ दे नहीं रहा है और विभाग का हाल ये है कि आपको जाके उन लोगों को घेरना पड़ रहा है, तो मुट्ठी भर आप लोग, मान लीजिए कि कितना लोग है, 500 लोग होंगे आप लोग, कब तक लड़िएगा? जब तक हम लोगों का अधिकार है तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोगों तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को अनुच्छेद 244(1) में दे रखा है और अनुच्छेद 13(3) में दे रखा है। 244(1) में हम आदिवासियों का स्वशासन प्रशासन नियंत्रण का अधिकार है, ग्राम सभा का? हाँ, ग्राम सभा का अधिकार है। और 13(3) को में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना सब रूढ़ी ही है। जिनको रूढ़ी प्रथा का मतलब नहीं पता, एलिट दर्शकों को उनको बता दें कि कस्टमरी लॉज कहते हैं मेरे हिसाब से उसको, तो उसमें उसकी व्याख्या है। बाकी एक आखिरी सवाल है रवि जी आपसे कि अभी क्या करिएगा? कोई तो सुन रहा नहीं है आपका, और ऐसे आवाज़ घेरिएगा तो बोलेगा सब कि आदिवासी लोग जो है उन लोगों का मन बढ़ गया है, वो लोग आवाज़ घेर रहा है, कार्यालय घेर रहा है। तो ना यही लोग आपका सुन रहा है, ना आपका नेता आपका जेएमएम से कोई आया अभी तक? जेएमएम बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए हैं। अभी तो कोई नहीं आया है। लोबिन हेम्ब्रम कोई नहीं आया है। विजय हंसदा कोई नहीं आया है। कोई नहीं। डीसी एसडीओ सीओ बीडीओ कोई? यहाँ तक डीसी एसपी सीओ बीडीओ तक भी नहीं आया है। और सीओ के यहाँ तो हम लोग कल गए थे। कल से पहले 10-12 बार जा चुके हैं। जब भी जाते हैं सीओ पता नहीं दुम दबा के भाग जाते हैं। इसीलिए कल हम लोगों ने अंचल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल के सभी कर्मियों को 4 घंटा तक उन लोगों को बंदी बना के रखे। तो इन लोगों का कहना यही है कि हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारा पुश्तैनी है, और उस ज़मीन को, हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारा पुश्तैनी है, और उस ज़मीन को हम किसी भी हाल में किसी को भी नहीं देंगे। और अगर ईसीएल हमारा ज़मीन हमसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहती है तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सरकारी बाबू लोग ये बताएं कि कौन सा कानून उनको ये अधिकार देता है कि वो इन ग्रामीणों की ज़मीन इनसे छीन लें। देना चाहते हैं आप लोग ईसीएल को ज़मीन? नहीं, कोई भी नहीं जाते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं देंगे। नहीं देना चाहते हैं आप लोग जी, महिला लोग? ईसीएल ज़मीन लेना चाहता है? नहीं देंगे। और जब लाठी से मार के लेगा तो क्या करिएगा? लड़ेंगे फिर भी नहीं देंगे। लड़ेंगे फिर भी नहीं देंगे। लड़ेंगे फिर भी नहीं देंगे। तो अंधा सबको दिखता नहीं है कि आप लोग मना कर रहे हैं? सुनाई नहीं देता ये लोग को? कहाँ सुनाई देता है? सुनाई देता तो आता, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए तो ये झारखंड की वर्तमान स्थिति है कि जब सरकार आती है सत्ता में तो आने से पहले ये कहती है, हेमंत सरकार, कि हम आदिवासी हितों की बात करने वाली सरकार हैं। लेकिन उसी हेमंत सरकार में एक सच्चाई ये भी है कि जो आदिवासी आप हमारे पीछे देख रहे हैं तकरीबन 500 की संख्या में, इन लोगों का कहना है कि हमारे ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा है और हम किसी भी हाल में इन ज़मीनों को किसी को भी नहीं देंगे, चाहे हम रहें या हमारी मौत हो जाए।